नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। कहानी फिर पूरी पलट गई। कल जो सीज फायर का ऐलान हुआ, आज सीज फायर जो है वो संशय में चला गया। ऐसा लग रहा है कि सीज फायर शायद टूट जाए, क्योंकि जो चीज़ें हुई और इसमें फिर से एक बार रोल रहा इजराइल का। क्योंकि इजराइल ने लेबनान पे जो है हमला किया, ताबड़तोड़ हमला किया और वहाँ पे कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। उसके बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो खोल दिया था, जब सीज फायर का ऐलान हुआ था 14 दिन का, उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया था, उसे बंद कर दिया। क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक लेबनान पे हमला बंद नहीं होगा तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान में, जो इस्लामाबाद में जो डील हुआ है, जो ट्रंप के साथ जो सीज फायर का जो ऐलान हुआ, जो डील हुआ, वो हम उससे पीछे हट जाएंगे। साथ में अमेरिका की तरफ से ये बात आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक खुला रहेगा तब तक सीज फायर ऑन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, तो अगर नहीं खोला आपने, तो सीज फायर ख़त्म। तो इस तरीके से एक सीज फायर का ऐलान 24 घंटे के अंदर वहाँ पे अब उस पर बिग क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। तो आगे क्या डेवलपमेंट होता है? अब इसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी, वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं ये भी देखना होगा। तो अभी जो है आज दिन भर जो है उस पर बाज़ार डिपेंड करेगा कि क्या सीज फायर टिक पाता है या टूट जाता है। टूट जाता है तो मार्केट ने कल जो झूमा था, जो रिकवरी लिया था ज़बरदस्त ढंग से, उसमें ज़बरदस्त बिकवाली देखी जा सकती है। अगर सीज फायर रह गया, मान लीजिए लेबनान वाली इशू पे कोई रजामंदी हो गई, हालांकि ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि जो जो इनके साथ जो कई सूत्री 15 सूत्री कार्यक्रम पे जो बातचीत हुई, उस पे लेबनान पे हमने कोई डील नहीं किया, क्योंकि लेबनान में जो है हिजबुल्लाह है, इसके कारण हमारा उसके साथ कोई डील नहीं है। जबकि ईरान का कहना है कि लेबनान पे हमला करना बंद करो। तो इस तरीके से अब ये सीज फायर जो है वो अधर में चला गया है। तो उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मल रह गया तो जैसा मार्केट में जो तेज़ी आई थी, अब वो तेज़ी उस तरीके का तो बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि जो तेज़ी आया, एक एक जो रिज़ल्ट की सोच थी मार्केट को, वो देखने को मिला। उसके बाद से मार्केट जो है वो अपने आप बिहेव करने लगता है। मार्केट फिर जो है कंपनी के परफॉर्मेंस पे, कंट्री के परफॉर्मेंस पे, इन तमाम चीज़ों पे परफॉर्म करने लगता है। एक दिन की रैली होती है ज़बरदस्त, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि 1.5 दिन का हो जाता है, उसके बाद से शाम तक में उसमें मुनाफा वसूली होने लगता है। तो वो चीज़ रहा। लेकिन अब यहाँ पे एक बिग क्वेश्चंस खड़ा हो गया है। अब देखते हैं कि सीज फायर ऑन रहता है या ऑफ हो जाता है। लेकिन एक बात तो रिफ्लेक्ट हो गया इसमें कि जो ट्रंप जो बैकफुट पे गए थे वो साबित हो रहा है। क्योंकि ईरान जो है वो अपनी शर्त रख रहा है इस वक्त। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरीके से उसने कंट्रोल कर रखा है, पूरे दुनिया की इकॉनमी पे एक तरीके से उसके नब्ज़ पे उसका हाथ है इस वक्त। तो उसके कारण जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त बार्गेन पोजीशन पे है। अब आगे क्या रहता है ये देखना होगा। दूसरी बात कि कल जो दुनिया का तमाम शेयर बाज़ार ज़बरदस्त झूमा, जो है हमारा शेयर बाज़ार तो झूमा ही झूमा। हमारे शेयर बाज़ार में जो है 3.78% की तेज़ी रही, जो है 873 पॉइंट ऊपर भागा, 23,997 पे बंद हुआ, 23,997 पे। और अगर आप इसको देखें, सेंसेक्स को देखें, तो 2900 पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई और 77562 पे जो है वो बंद हुआ जाकर। मिड कैप में भी 4% के आसपास का, स्मॉल कैप में भी 4% के आसपास, और पीएसयू में जो है 3.25% के आसपास की तेज़ी रही। लेकिन एफआईज की बिकवाली थी और एफआईज ने कल 2811 करोड़ का शेयर बेचा है। देखिए एफआईज जो है वो लगातार बेच रहा है। एफआईज का एक समय क्या था कि जो मार्केट, उसने जो पैसे लगाए थे, टोटल 12.5 लाख करोड़ रुपया लगाया था और वो बढ़कर जो है 78 लाख करोड़ के आसपास हो गया था जो उसका इन्वेस्टमेंट था। तो उसको वो बेचे जा रहा है। अब उसका जो इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है वो 8.5 लाख करोड़ के आसपास का है। यानी उसने जो मूल जो 4 लाख करोड़ है उसको बेच दिया है उसने। हालांकि उसका ये स्ट्रेटजी रहता है कि वो बेचकर फिर प्राइमरी मार्केट से, फिर जो सेकेंडरी मार्केट से, फिर प्राइमरी मार्केट पे लगाते हैं और आईपीओ वगैरह में लगाते हैं, क्यूआईपी वगैरह पे लगाते हैं, और उसके बाद से फिर जब वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है तो फिर बेचकर वहाँ से निकलते हैं। तो इस तरीके से वो अपना मुनाफा निकाल ही लेता है किसी भी तरीके से। हालांकि रुपया के कमज़ोर होने के कारण उसको काफ़ी नुकसान है। लेकिन तमाम चीज़, लेकिन एफआईज का रुख कल लग रहा था कि कहीं पॉजिटिव हो या नहीं हो, लेकिन जो बिल्कुल नहीं हुआ। इस समय जो रेजिस्टेंस मार्केट में देखा जा रहा है 24,025 पे है। दूसरा 24
24,072 पे है, तीसरा 24,147 पे है, और जो है सपोर्ट जो है वो 23,875 पे है, दूसरा 23,829 पे है, और तीसरा 23,754 पे है। और कल पूरा दुनिया का शेयर बाजार झूमा। अगर जापान को देखें तो 5.39% भागा, हांगकांग जो है 3% के आसपास भागा, संघाई भी जो है वो 2.25% के आसपास भागा, ऑस्ट्रेलिया जो है 2.5% भागा, यूरोपियन यूनियन जो है वो 3 से 4% के आसपास भागा, और अमेरिका का शेयर बाजार जो है वो लगभग 2 से 3% के आसपास भागा। अब आज का मार्केट टोटली डिपेंड करेगा कि किस तरीके से रहता है जो है ये सीज फायर चीज़। लेकिन एक चीज़ जो आज हम लोग बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर से पहले इन तमाम चीज़ों पे बात कर लें। दूसरी बात कि ये बुलेटिन जो है मैं काफ़ी अगर आप देखें इंडियन समय के हिसाब से 12 बजे रात को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसे में इसमें अगर कोई बहुत सारा अपडेट होगा तो रह जाएगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखिए आज हम लोग जो बात करेंगे कि देखिए इस समय जो फेज चल रहा है उसमें मार्केट में बिकवाली है एक तरीके से। अभी जो उछाल मारा, हालांकि सीज फायर अगर टूट जाएगा तो फिर बिकवाली देखी जाएगी और फिर एक तनाव बढ़ जाएगा, फिर से चीज़ें वहीं पे वहीं खड़ी हो जाएगी आकर। तेल संकट, तमाम चीज़, ये वो, गोल्ड सिल्वर पे बात करते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखिएगा कि जो बियर मार्केट होता है या जो करेक्शन वाला जो मार्केट होता है, वो मार्केट जो है वो खरीदारी का बाज़ार होता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि करेक्शन मतलब 10% अगर नीचे गिरा तो वो उसको करेक्शन कहते हैं, और 20% अगर गिरा तो उसको बियर कहते हैं। तो इस समय जो हमारा निफ्टी जो गिरा था वो 10-12% के आसपास गिरा था, तो यानी बियर फेज पे नहीं गया था लेकिन करेक्शन मोड पे था। और अगर आप देखें ऑल टाइम हाई जो बनाया था 26 सितंबर 2024 को, तब से 15% वो नीचे गिर चुका था जो है इस समय, कल के उछाल के पहले। तो वो मार्केट में क्या था कि वो बियर फेज और करेक्शन फेज के बीच में था, वो बाज़ार था। तो उसमें एक चीज़ देखा जाता है कि जब भी खरीदारी आदमी को करना चाहिए दो तरीके से, एक तो करना चाहिए बियर फेज हो या करेक्शन फेज हो, नंबर एक, ये दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया कि जब मार्केट 1% से ज़्यादा गिरा और आपका शेयर 200 डीएमए के नीचे मिला, शेयर्स को भी देखना होता है, तब खरीदारी करना होता है। और पैसे जो लगाने का तरीका होता है कि 1/3 एक बार में लगाइए, फिर इंतज़ार कीजिए, दूसरा 1/3 लगाइए, फिर तीसरा 1/3 लगाइए। तो इस तरीके से एवरेज प्राइस मिल जाता है, और जो है जो गलत टाइमिंग का नुकसान वगैरह आपको उसमें नहीं होता है। मार्केट का जो बियर फेज होता है वो उसका ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है और साल भर का भी हो सकता है, या 2-2, 3-3 साल तक का हो सकता है। जैसे .com बबल जब हुआ था तो 3 साल का बियर फेज रहा था, तो वो चीज़ रहता है। तो उसमें क्या करता है कि एक्युमुलेट किया जाता है चीज़ों को। अब देखिए इसमें दो तरीका है, एक जो आपने पैसा लंबे होराइजन के लिए लगाया वो, दूसरा छोटे समय के लिए। तो छोटे समय के लिए कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि उस पर किस तरीके का है, जो लंबे होराइजन पे है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब ये बियर मार्केट में किन शेयर से आपको बचना चाहिए, अगर बियर फेज हो गया या हेवी करेक्शन फेज हो गया, जैसे कि निफ्टी में देखा गया तो ही। तो इसमें जो होगा कि जो कंपनी ग्रोथ स्टॉक्स, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, उसमें फ्यूचर की कहानी चलती है कि ये फलना हो जाएगा जी, ये फलना हो जाएगा जी, वैसे शेयर से आदमी को बचना चाहिए। जो ज़्यादा कर्ज वाली जो कंपनियां हैं उससे बचना चाहिए। जिनके पास कैश फ्लो कम हो उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। कंज्यूमर ड्रिवन में जो एक्स्ट्रा नीड वाली जो चीज़ें होती है, जैसे लग्जरी आइटम्स हो गया और तमाम चीज़, उस पर चूँकि जब थोड़ा सा जब बियर फेज जाता है यानी इकॉनमी ठीक ठाक नहीं कर रहा होता है, तो ऐसे पोजीशन में लोग लग्जरी आइटम कम खरीदते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वैसी कंपनी जो कमाती कम है लेकिन डिविडेंड ज़्यादा बांटती है, एक कंपनी है वो डिविडेंड बहुत देती है लेकिन कमाती कम है, तो वैसे कंपनी को भी अवॉइड करना चाहिए। जो नया आईपीओ वाला जो स्टॉक्स होता है उसको भी जो है आपको छोड़ देना चाहिए, चूँकि उस स्टॉक ने अभी नया नया है, उसने बियर फेज को देखा नहीं है, तो किस तरीके से बियर फेज में वो परफॉर्म करेगा, इसके कारण उसको अवॉइड कर देना चाहिए। ये चीज़ है, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो आप उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि किस तरीके से कर सकता है। जैसे बाकी अगर आप शेयर्स को देखेंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को, तो आप बता सकते हैं कि भाई उसमें किस तरीके का चाल रह सकता है, और ये गिरेगा भी तो कितना गिरेगा। लेकिन ये जो नए आईपीओ वाले होते हैं 60-60%, 70-70% तक गिर जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। शेयर मार्केट में जो मजबूत सेक्टर जो होता है, एक तो कंज्यूमर स्टेपल्स वाले जो होते हैं, जैसे खान पान हो गया, शैम्पू हो गया, ये हो गया, जिसका हमेशा डिमांड बना रहता है वो। दूसरा हेल्थ केयर वाला, चूँकि इलाज रोकना मुश्किल है। तीसरा एसेंशियल सर्विसेज, जैसे बिजली हो गया, इंटरनेट हो गया, तमाम चीज़ हो गया, फ़ोन हो गया, ये चीज़ें। अच्छा, यूटिलिटीज़ वाली जो रोज़मर्रा की ज़रूरत वाली सामान है, वो उन तमाम चीज़ों का जो है वो
जो है ठीक ठाक रहता है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप घर बना रहे हैं, घर पे कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए जो भी सामान की ज़रूरत है वो कंपनियां ठीक ठाक करती हैं, क्योंकि वो नेसेसिटी है। और डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड देने वाली कंपनियां, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट करती है और डिविडेंड दे रही है, वो पहले हमने बात किया था कि वो जो प्रॉफिट नहीं करती और डिविडेंड दे रही है उससे बचना चाहिए। लेकिन अगर जो प्रॉफिट करके डिविडेंड दे रही है तो उसको आप ले सकते हैं। ये चीज़ें देखा गया है। हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर। देखिए, गोल्ड सिल्वर में जो है एक दबाव देखा गया है, ये जो सीज फायर जो अधर में जाता हुआ जो दिख रहा है, क्योंकि सिल्वर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त उछल गया था, 77.50 पे चला गया था, और जिस समय मैं बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 74.52 पे है, हालांकि 3.76% की तेज़ी के साथ है। और कॉमिक्स में इस समय तक आंकड़ा नहीं आया है कि कितना माल बचा हुआ है, चूँकि बुलेटिन पहले रिकॉर्ड हो रहा है, ये 1-2 बजे रात तक आता है, तो इस वक्त आया नहीं है। बाकी जो डिलीवरी जो है, ये डिलीवरी जो है परसों का था, कल का नहीं, तो आज दिया जाएगा। उसमें है कि 780 केजी की डिलीवरी है जो है, और 224 टन पूरे महीने का है। ये परसों के आंकड़े से, परसों को जो खरीदारी हुआ था वो, कल के तेज़ी में जो खरीदारी हुआ होगा उसका आंकड़ा वो कल मिलेगा, ठीक है। और सिल्वर जो है इसमें चाइना में जो है वो सिल्वर जो है चाइना में 86.47 पे बंद हुआ था, तो यहाँ से लगभग $12 के आसपास की तेज़ी वहाँ थी। अब गोल्ड को लेकर हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड जो बंद हुआ वो, मतलब जो चल रहा है इस वक्त 4725 पे 1.39% की तेज़ी के साथ। हालांकि ये उछलकर जो है 4840 पे चला गया था, जो है $100 से नीचे गिर चुका है इस वक्त, जो है ये सीज फायर के कारण। और इसमें जो है डिलीवरी जो दिया गया है वो 0.53 मैट्रिक टन का, मतलब 530 केजी का डिलीवरी हुआ है जो है आज, और टोटल अब तक इस महीने हो चुका है 51 मैट्रिक टन का। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, गोल्ड सिल्वर पे तमाम चीज़ ये देखा जाएगा कि यहाँ अगर सीज फायर टूट जाता है तो यहाँ गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर देखा जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि फिर तेल स्पाइक कर जाएगा। अभी जो गिर गया था ब्रेंट और WTI जो है सब 90 के आसपास आ गया था, तो उसमें एक फिर उछाल आ जाएगा अगर जैसे ही सीज फायर ख़त्म होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड प्रेशर पे और सिल्वर पे प्रेशर देखा जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म में देखा जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर दोनों मजबूत रहेगा, क्योंकि दो बातें, चूँकि जो इकॉनमी का जो स्वरूप आएगा उसमें गोल्ड अच्छा करता है, वो चीज़ नंबर एक। दूसरी बात कि सिल्वर का बहुत टाइट सिचुएशन चल रहा है कॉमिक्स में, तमाम चीज़ों के बावजूद सिल्वर कोशिश कर रहा है, लेकिन सिल्वर पे बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और वो ठीक भी है एक तरीके से कि सिल्वर जो है वो 70 के आसपास अगर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अगर वो अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा है, तो आने वाले समय के लिए सिल्वर का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। ये चीज़, क्योंकि युद्ध के समय अगर वो टिका हुआ है इस समय, तो वो आने वाले समय में अच्छा करेगा, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। गोल्ड सिल्वर को लेकर मैंने मेंबरशिप वाले में एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जाकर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये चीज़ है कि गोल्ड सिल्वर में जब भी आपको अपने पैसा लगा दिया आपने, मान लीजिए कि 20% आपको लगाना होता है, इसमें 20% से ज़्यादा नहीं लगाना होता है, तो और गोल्ड के लिए एक फिक्स होता है, सिल्वर के लिए एक फिक्स होता है। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जब 1:50 होता है तो वो फिक्स अमाउंट होता है। जैसे ही अगर वो 60 के ऊपर गया तो सिल्वर का वेटेज बढ़ता है, गोल्ड का कम होता है। और अगर 50 के नीचे चला गया तो सिल्वर का वेटेज जो है वो कम होगा और गोल्ड का वेटेज बढ़ेगा। रहना है 20% ही, उसी के अंदर आपको खरीद बेच करके तमाम चीज़ों को ठीक करना होता है। अच्छा, जैसे गोल्ड सिल्वर में तमाम चीज़ हो गया, तो इसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से मार्केट से बाहर हो जाना, ये बहुत गलत बात होता है, क्योंकि इससे मार्केट को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे आपका पैसा फंस गया हो, तमाम चीज़। क्योंकि आप इसमें दो बातें हो जाती हैं कि एक जो क्रैश आपने देख लिया और यहाँ डर कर निकल गए, आपने उसको तो देख लिया, लेकिन जब इसमें रिकवरी आएगा, जब भी आए, वो आपको मिस कर जाएगा और आप फिर उस जगह पे एंटर करेंगे कहीं और जाकर, फिर पता चलेगा कि आप जो है ऊपर के लेवल पे जाकर एंटर करने लगे। जैसे कल ही मेरे एक मित्र का मैसेज आया मुझे को कि 14 दिन का सीज फायर हो गया, जो है आप बता दो कि क्या करना चाहिए हमें। तो हमने बोला कि भाई आपको जो है 7 दिन पहले करना चाहिए था। अब सीज फायर का ऐलान हो गया, तो जैसे ही मार्केट सुबह खुलेगा सब कुछ भागा रहेगा, चाहे गोल्ड सिल्वर हो, चाहे शेयर बाज़ार हो, वो सब भागा हुआ तेज आपको मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि इस तेज़ी का 3.78% की तेज़ी का भी आपको उस तरह का फ़ायदा नहीं मिलेगा, या गोल्ड सिल्वर में भी जो तेज़ी देखा गया था उस समय वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप
जिस दिन मार्केट न्यूज़ आ गया और मार्केट खुला तो आप जैसे से खरीदने वाले पचासों हैं, लाखों हैं, तो वो आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और आपको ऊँचे की रेट में ही मिल जाता है। कभी-कभी तो नुकसान भी हो जाता है ऐसे चीज़ में कि आप खरीद लेते हैं, मार्केट पे लगा देते हैं और महँगा खरीद लेते हैं और पता चला कि बाद में जो है वो कम पे बंद हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को इसलिए कभी मार्केट को मिस नहीं करना चाहिए, मार्केट से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो बियर मार्केट जो है वो खतरा नहीं है, बल्कि एक अवसर होता है कि सही चीज़ को, सही इन्वेस्टमेंट को आप चुनें और धैर्य रखें और पैनिक मत करें। ध्यान रखिएगा एक बात ऑलवेज़ कि ये गांठ बांध कर रख लीजिए कि जब सब लोग डरे मार्केट में तब खरीदो, जब सब लोग लालच करें तो बेचो, या जब सब लोग डरे तो खरीदो और लंबे होराइजन के लिए बने रहो। तो इतनी ही बात है आज। कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू।